ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे साधक होंगे जो कि अप्सरा साधना करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि हमको अप्सरा साधना करने से पहले क्या करना चाहिए जिससे हमको साधना सिद्ध भी हो और कोई नुकसान भी ना हो। अभी के समय में अप्सरा के बारे में हर कोई ज्ञान बांट रहा है। जिन लोगों ने जिंदगी में भी कभी अप्सरा साधना नहीं की, वो भी आपको इधर उधर से सुनकर इतना जरूर बता देते हैं कि अप्सरा साधना से सम्मोहन मिलता है, आकर्षण मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप किसी भी चीज को बिना जानकारी के करते हैं तो आपको उस चीज में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस चमत्कारी साधना के तो इतने ज्यादा लाभ है कि मैं आपको इसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बना के दे दूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर दे देता हूं कि अप्सरा साधना करने से पहले आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको किसी प्रकार की हानि ना हो। तो देखिए, ये प्रश्न हमारे एक व्यूअर ने पूछा था। तो अगर आपके दिमाग में अप्सरा साधना से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस विषय पर वीडियो डालने वाला हूँ कि अप्सरा साधना कितने लाख मंत्रों पर सिद्ध होती है। और साथ ही मैं अपने शिष्यों के अप्सरा साधना के अनुभवों और अप्सरा के गुप्त मंत्रों की वीडियोस भी मैं आपको देने वाला हूँ। मैं आपको 108 की 108 अप्सराओं के गुप्त मंत्रों के साथ उनकी साधनाएं बताने वाला हूँ। और आपको मैं गारंटी के साथ बता देता हूँ, आपको ऐसे बहुत कम ही गिने चुने व्यक्ति मिलेंगे जिनको 108 की 108 अप्सराओं के नाम पता होंगे। लेकिन मेरे गुरुदेव इतने महान हैं कि उनकी कृपा से मैं आपको 108 की 108 अप्सराओं के नाम और उनके वैदिक और शाबर मंत्रों तक के बारे में बता सकता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि अप्सरा साधना करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उनको जाने बिना या उनका उपयोग किए बिना आप अगर अप्सरा साधना करने बैठेंगे तो आपकी साधना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास गुरु मंत्र होना चाहिए। आपके पास गुरु मंत्र होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना गुरु मंत्र के अप्सरा साधना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को गुरु बनाएं। आप किसी भी भगवान को, चाहे तो वो शिव जी ही क्यों ना हो, उनको भी गुरु बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सही विधि से उनको गुरु बनाना पड़ेगा और उनके 1.25 लाख मंत्र या फिर 1.5 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। वो सभी कुछ मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि आप अपने इष्ट देव को गुरु कैसे बना सकते हो। अब मान लीजिए कि आपने शिव जी को गुरु बना लिया या फिर किसी योग्य व्यक्ति को गुरु बना लिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला और एक रक्षा माला जरूर होनी चाहिए। इस साधना में सबसे ज्यादा यंत्र और माला की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर अप्सरा यंत्र प्राण प्रतिष्ठित है तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपके यंत्र में वो अप्सरा स्वयं है। और जो माला आपके पास होगी उससे आपको अप्सरा मंत्र एक माला का आपको लगभग 5 माला के बराबर फल मिलेगा। ऐसी सामग्री आप चाहो तो मुझसे भी मंगवा सकते हो। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके मुझसे अप्सरा यंत्र और अप्सरा माला व रक्षा माला मंगवा सकते हो। आपको आपके पते पर सामग्री पहुंचा दी जाएगी। आप उस यंत्र से 108 अप्सरा में से किसी भी एक अप्सरा की साधना कर सकते हो। अगर आपके पास गुरु मंत्र है, साथ ही में अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला और रक्षा माला है, तो आप अप्सरा साधना शुरू कर सकते हो। क्योंकि ये सौम्य देवियां होती है, इनकी साधना के लिए ज्यादा गुरु मंत्र के जाप की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप 1.5 लाख गुरु मंत्र का जाप कर लोगे इतना भी काफी है। और सुरक्षा के लिए आपके पास सुरक्षा माला है ही। ये अप्सरा साधना के बारे में साधारण ज्ञान था जो कि आपको अप्सरा साधना की शुरुआत करने से पहले पता होना ही चाहिए। आप जो भी अप्सरा साधना करोगे उसको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करने में बहुत समय लग सकता है। कम से कम 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। बाकी ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्सरा साधना करते हो, क्योंकि कई अप्सराएं बहुत ज्यादा चंचल होती है। उनको शरारतें करना और मनुष्यों के संपर्क में आना बहुत अच्छा लगता है, जिस कारण से वो जल्द से जल्द अनुभव देती है। वही कई अप्सराएं ऐसी होती है जो थोड़े नखरे मारने वाली होती है। वो जानबूझकर अपने साधक को जल्दी अनुभव नहीं देती, क्योंकि वो सिर्फ उन साधकों से सिद्ध होती है जो कि हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाए। ये अप्सराएं नखरीली तो होती है, लेकिन अगर ये आपसे खुश हो गई तो ऐसा कोई काम नहीं है जो कि आपके लिए ना कर पाए। आने वाली वीडियोस में 108 की 108 अप्सराओं की साधना पूरे विधि विधान के साथ बताने वाला हूँ। और मैं हर एक अप्सरा की साधना के विषय में बताने के समय उस अप्सरा के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी अप्सरा का कैसा स्वभाव है और वो कितने मंत्र जाप के बाद सिद्ध होगी। साथ ही मैं हर एक अप्सरा साधना के अनुभव और कौन सी अप्सरा साधना को करने से कौन सा लाभ मिलता है, सभी विषयों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आप अगर अप्सरा साधना की सामग्री यानी कि यंत्र और माला मंगवाना चाहते हैं, और यंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल यंत्र
और दूसरे तावीज प्रकार के यंत्र। जो तावीज के आकार का यंत्र है, इसको साधना करने के बाद गले में पहनना होता है और इसको पहनने के बाद अप्सरा आपको इतने अनुभव देगी कि आपको अनुभव संभालने मुश्किल हो जाएंगे। देखिए आने वाली वीडियोस में आपको अप्सरा साधना के लाभ और क्या अप्सरा साधना में आपको कोई नुकसान भी हो सकता है, इस विषय पर बहुत जल्दी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। आप उन वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको अप्सरा यंत्र और माला मंगवानी है तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख ही रहा होगा, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक अलग विषय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।